हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक नया वीडियो पे स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है, एक कार ओनर को ड्राइवर को कितना देना पड़ता है और एक कार ओनर का इनकम कितना रहता है और आपका एक सही ड्राइवर कैसे आप रख सकते हो। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जैसे मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहले आएगा, ठीक है। और दूसरा बात, अगर वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आधा अधूरा रह जाएगा, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, कैसा ड्राइवर लेना चाहिए, लड़की हो या लड़का। भाई आप आज का डेट में लड़की भी ओला उबर कैब चला लेती है सॉरी, और लड़का लोग भी कैब चला लेता है, तो कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों, ड्राइवर आप सबसे बढ़िया होगा आपके आजू बाजू में, जहाँ पे आप मतलब आपका कांटेक्ट में है या आपका कोई रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। मतलब आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि हाँ भाई ये ड्राइवर आप रख लो, बहुत अच्छा है, तो वो तो बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर वैसे भी आपको नहीं मिल रहा है तब आप क्या कीजिएगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही ऑनलाइन सर्विस है, उसमें भी मिल जाता है। आप ड्राइवर सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उधर से भी ड्राइवर्स मिल जाता है, ठीक है ना। और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम 5 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के अंदर रहे, ठीक है, ड्राइवर उसका घर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप जल्द से जल्द ट्रैक कर पाते हो गाड़ी को, जाके देख के आना चाहते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे और एक बात आ जाता है कि ड्राइवर बहुत सा ऐसा भी है, घर आपको घर से आके गाड़ी लेके जाता है, ड्यूटी करता है और फिर घर में आके रख के चल जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका भी लॉस होता है और ड्राइवर का भी लॉस होता है, क्योंकि मेन चीज़ जो है ये टाइम का खेल है, ठीक है। अब मान के चलिए कोई भी ड्राइवर अगर आ रहा है आपका घर में, तो अगर 5 किलोमीटर के रेंज में रहता है तो उसको मिनिमम आने के लिए 20 से 30 मिनट लगेगा, ठीक है। 20-30 मिनट अगर वो पहले ही उस टाइम पे अगर ऑनलाइन हो जाता है या भाड़ा घुस जाता है, तो वो मतलब घर जाने का रात में आधा घंटा और आने का आधा घंटा, तो इधर 1 घंटा वेस्ट हो जाता है। तो ये बाकी मतलब डिपेंड करता है आप कैसे, आपका सुविधा लगता है। ज़्यादा मैं इसमें नहीं करूँगा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई दूसरा पॉइंट है, नशेड़ी ड्राइवर थोड़ा मतलब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये पता नहीं चलता है फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे आपको मालूम चले तो आप तुरंत इग्नोर कर देना या हटा लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही हर तरफ से रिस्क रहता है। तो ये मतलब जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नशा वगैरह करता है, पान बीड़ी सिगरेट, ये बहुत ड्राइवर लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब चलता है, लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपका कोई ड्राइवर आ गया, मतलब कांटेक्ट में आ गया, तो क्या क्या उसको देखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट तो उसके साथ आप उसके घर चले जाइए, ठीक है। घर जाके आप पूरा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे रहता है, ठीक है। गाड़ी का स्पॉट मतलब गाड़ी पार्किंग कहाँ पे होगा आपका, अगर गाड़ी वो रखेगा तो गाड़ी कहाँ पे पार्किंग होगा। हाँ, अगर आपके पास रहेगा गाड़ी तो बात अलग है, खाली आपको देखना है कि उसका घर रेंट का है या आपका और मान के चलिए बहुत सारा भाई लोग बाहर से आके भी काम कर रहा है, तो उसका उन लोग रेंट पे रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपका जान पहचान कैसा है, ठीक है। मान के चलिए कि आपको कोई रेफर कर किया कि ये ड्राइवर बहुत अच्छा है, लेकिन वो रह रहा है रेंट पे, ठीक है, उसका मजबूरी होगा। तो ये थोड़ा आप लोग जांच पड़ताल कर लीजिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको सुविधा रहता है, ईजी रहता है, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, फोटोकॉपी, आप जेरोक्स हो या ओरिजिनल तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, मतलब जेरोक्स आप रख लीजिएगा अपने पास। तो थर्ड पॉइंट है भाई एक्सपीरियंस जो है आपको देखना चाहिए कि वो ड्राइवर का कितना है, कैब में कितना एक साल वो गाड़ी चला रहा है। क्योंकि अगर मान के चलिए अगर कोई 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर आप हायर कर लिए हो या आपके पास आ गया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा, उसको कुछ बोलने नहीं होगा, वो आराम से उसका नॉलेज रहता है कि हाँ भाई इधर भाड़ा रहता है, उधर ये रहता है, तो ईजी पड़ जाता है। लेकिन कोई न्यू है तो उसको मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है ओला उबर में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब आहिस्ता आहिस्ता सीखना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक तो मैप सीखना पड़ता है, एक सबसे बड़ा चीज़ हो जाता है ये। दूसरा है हो जाता है आपका ट्रिप का डेस्टिनेशन देखना, भाड़ा देखना। और आज तो इतना 10 साल पहले उतना प्रॉब्लम नहीं था, या 5 साल पहले उतना प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। आज का डेट में बहुत कंपटीशन हो गया है, खास करके इन ड्राइव रैपिडो में। इमीडिएट लोकेशन देखो, इमीडिएट एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो इससे क्या रहता है, वो आपका ईजी रहता है। न्यू ड्राइवर रहता है तो कहीं पे जाके पहला ट्रिप लेके बैठ गया तो बैठ ही गया, आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वहीं पे लेटा हुआ है, भाड़ा नहीं है, कैसे मिलेगा उसको। तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि भाई अभी जहाँ पे हम खड़े हैं उधर से भाड़ा नहीं मिलेगा, थोड़ा एम्प्टी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और चौथा है भाई, ड्राइवर्स का नीड क्या है, आपको देखना चाहिए कि ड्राइवर जो आप लिए हो या हायर किए हो उसका नीड्स क्या है, उसको क्या चाहिए। मान के चलिए एक ड्राइवर आप ले लिए हो, तो आप देख रहे हो गाड़ी पहला दिन अच्छा चलाया, सेकंड दिन 2-3 घंटा गाड़ी ड्यूटी करके वो गाड़ी अपना लेके घूम रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ भी हो चुका है। तो आप नीड्स को देखिएगा कि हाँ भाई उसका
परिवार है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है, ठीक है? या वो कुछ करना चाहता है, घर बनवाना चाहता है या कुछ अलग कुछ मतलब उसका उसका खुद का कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो गाड़ी आपका चलाना चाहता है, बहुत पैसा का बहुत तंगी है उसका, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो कमाएगा मतलब आप भी कमाओगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये ज़रूर से देख के लेना कि ड्राइवर का नीड क्या है। और 5वां है ड्राइवर का, आप ड्राइवर हायर कर लिए हो, सब कंप्लीट ए टू ज़ेड आप देख लिए हो अपने हिसाब से। अब जब आप गाड़ी उसके हाथ में दे दोगे, उससे पहले और एक ज़रूर इम्पोर्टेंट काम ज़रूर करना है, जो कि है ऑथराइज़ लेटर। जो हम देखे हुए हैं 100 में 80% लोग, 80 या 90% लोग करता नहीं है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द। मैं तो रिकमेंड करूँगा जब भी आप गाड़ी किसी के हाथ में दे रहे हो तो आप ऑथराइज़ लेटर ज़रूर से बनवा के दे दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंक्लूड रहता है। कि ये चीज़ क्या होता है कि आप उस गाड़ी को, जो आपका गाड़ी है उसको दे रहे हो, तो उस आपका ज़िम्मेदारी उसको दे रहे हो, ठीक है ना? तो कहीं भी ठुक जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है? अगर आपका ऑथराइज़ लेटर नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, और भी बहुत ज़्यादा वो सब बात बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आप समझ लो, ठीक है? अब फाइनली आ जाता है 6 पॉइंट, जो है कि ड्राइवर को कितना दोगे और खुद का कितना रहता है। मेन क्वेश्चन यही है कि कैब ओनर का कितना रहता है। तो मैंने एक वीडियो बनाए थे एकदम फर्स्ट में, तो उसमें हम बताए थे कि अपने एक्सपीरियंस से बताए थे कि 8 घंटा अगर आप ड्यूटी कर लोगे तो 2000 2500 आराम से आ जाता है। तो अगर वो ड्राइवर आपका कम से कम, हम पकड़ के बोल रहे, पर डे अगर 8 घंटा ड्यूटी कर लेता है या 10 घंटा आपका ड्यूटी कर लेता है, मान के चलिए 3000 आपका 10 घंटा का ड्यूटी करता है, तो 3000 आपका बंद है। उसमें से अगर डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन रहता है, 1000 रुपया तेल पकड़ के रखिए, 1000 रुपया आपका होगा, 1000 रुपया ड्राइवर ले जाएगा, ठीक है? ये डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए। अगर सीएनजी है तो सीएनजी में क्या होता है, आपका बचत ज़्यादा रहता है, ठीक है? और जाहिर सी बात है आपका ईएमआई भी ज़्यादा ही होगा। तो उसमें जो है बेसिकली 35% रहता है, और डीजल और पेट्रोल में 50% रहता है, ठीक है? अब डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप ड्राइवर को कितने में कन्विंस करोगे, कितने में बातचीत करके करोगे। बहुत जगह होता है 45% लेता है ड्राइवर, कहीं कहीं पे 50% लेता है तेल छोड़ के। और सीएनजी में होता है कभी कभी 35%, कभी कभी हम 40% भी देखे हुए। कुछ ड्राइवर ऐसा भी रहता है भाई, उन लोगों का परफॉर्मेंस आप मतलब देखोगे विश्वास नहीं होता है, हम खुद विश्वास नहीं कर पाते भाई। ऐसा भी ड्राइवर होता है पर डे 5000 6000 टान देता है। तो उस हिसाब से आप जब देखोगे, हाँ भाई वो अगर 40% आपका सीएनजी गाड़ी रहेगा, तो आप बोलिएगा कि 40% वो लेके जाएगा तो फिर भी मेरा बहुत बच रहा है, ठीक है? तो इसमें ड्राइवर भी खुश हो जाता है ना, क्योंकि उसका अर्निंग भी ज़्यादा रहता है, कमाई भी ज़्यादा रहता है। तो अब एक सीधा बात हम बोल दे रहे हैं आपको, अगर मान के चलिए डीजल पेट्रोल गाड़ी का जो अगर पर डे 3000 अर्निंग नॉर्मली करके आता है ड्राइवर, तो पर महीना आपको बचेगा 30,000 रुपया, ठीक है? तेल ड्राइवर छोड़ के बचेगा 30,000 रुपया महीने का। अब यहाँ पे वैरी करता है, अगर उस मंथ पे कोई ओकेशन गिर गया, मतलब कोई हॉलीडे गिर गया, तो आपका कमाई थोड़ा ऊपर बढ़ सकता है। या कुछ टाइम पे क्या होता है, अगर आपका पूरा एकदम मंथ में कोई भी हॉलीडे नहीं है या कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत क्या होता है, मार्केट एकदम डाउन रहता है ना, उस टाइम का बात बोल रहे, थोड़ा आपका कम हो जाएगा। कि मान के चलिए कहीं पे हो सकता है 25 जहाँ पे 30 होना चाहिए था 25 हो गया है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, वो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान के चलिए आपका ड्राइवर मिला है तूफान एकदम, ठीक है? और वो ड्यूटी कर रहा 12 घंटा, अर्निंग मार रहा है 3500 4000 3500 4000, तब तो आपका आराम से 40-50 के ऊपर ही बचेगा। जितना भी मार्केट अगर डाउन भी हो जाए तब भी आपका 30-35 के पास रहेगा। तो डिपेंड करता है ड्राइवर के नीड्स के ऊपर कि उसको कितना चाहिए, उसको कितना अर्निंग करने होगा। तो क्योंकि मेरा एक छोटा सा मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ, ये जो घर में मैं बैठा हुआ हूँ भाई, विश्वास नहीं करोगे, ये नहीं था मेरे पास, ठीक है? तो ये भी मेरा ओला उबर चला के ही मेरा खुद का कमाया हुआ है, तो आप समझ लो, ठीक है? और सबसे बड़ी दिक्कत जो रहता है ना भाई, अगर आप अकेले हो और आपका सपोर्ट करने वाला खाली वही ऊपर वाला ही है, ठीक है? तो उस टाइम में भाई आप मतलब स्ट्रगल का तो नाम कुछ और हो जाता है, मतलब वो कुछ और हार्डनेस टाइप हो जाता है। तो मेरे साथ वही है, मेरा हर किसी का बाप रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए, दादाजी या बैक सपोर्ट रहता है, तो मेरा कुछ नहीं है, ठीक है? तो एक अंदाज़ा में एग्जाम्पल हिसाब से मेरे पर ले सकते हो कि भाई एक अकेला बंदा अगर ओला उबर चला के अपना खुद का घर बना सकता है, अपना खुद का सपना पूरा कर सकता है, तो भाई मतलब इसमें है कुछ तो है, ठीक है? तो यही आप मान के चलिए। और बाकी आपको भी, आप अगर पूरा नए हो तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से मिलता है, एक चांस से आपको नहीं मिलता है। क्योंकि मैं जैसे कि बोले आपको पहले 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 10 से ऊपर ही होगा, लेकिन उस टाइम पे हम भी एक टाइम पे मतलब ड्राइवर ही थे, खुद का गाड़ी नहीं था। तो उस टाइम पे जिम्मेदारी बोल के कुछ चीज़ नहीं था, ठीक है? उस टाइम पे मेरे मम्मी जो है वो
कमाती थी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर नहीं था। तो क्या करते थे, गाड़ी ड्यूटी करते थे अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने कोई ख्वाहिश रहता है ना वैसे ही पूरा करने के लिए, घूमने के लिए, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो फिर मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आया, जब मेरे ऊपर पूरा आ गया, ठीक है ना। अब 7 साल आप छोड़ दीजिए, पूरा वो फालतू का एक्सपीरियंस मेरा रहा, ठीक है। उस टाइम पे कमाए बहुत थे ओला उबर से, लेकिन पैसा एक भी हम काम की चीज़ में लगा नहीं पाए, वेस्ट कर दिए बहुत पैसा, ठीक है। तो और उस टाइम पे ओला उबर का इनकम और भी ज़्यादा था। एक महीने में हम खुद कमाए थे, एक महीने में 60,000 खुद कमाए थे। और उस ओनर का आप समझ लीजिए, तब ओनर का इनकम और ज़्यादा था, इंसेंटिव मिलता था, ठीक है ना। तो ये 5-7 साल के पहले का बात है। अभी लॉकडाउन के बाद से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो बात मैं बोला हूँ, ये लॉकडाउन के बाद वाला जिनसे मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो करते हैं ख़त्म। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, कौन सा कार बेस्ट है ओला उबर के लिए, और न्यू कार के बारे में भी बताएंगे, और सेकेंड हैंड कार के बारे में भी बताएंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ।